कि आपके शरीर में हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ द डिजीज. हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. आपके शरीर में सिर्फ बीमारियां ना होना, उसको हम हेल्थ नहीं बोलते. आपके शरीर भी कंप्लीटली स्ट्रांग होना चाहिए. फिजिकली, मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना है और सोशली भी आपको हेल्दी रहना है. राइट अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मेरे शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, लेकिन आप हर चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट हेल्दी. ठीक है. सो हेल्थ का मतलब क्या है? आपके बॉडी में से बीमारियों का ना होना कोई हेल्थ नहीं कहते हैं. उसके साथ साथ आपको कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रांग होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हमें किस तरीके की बेनिफिट्स होती है? जब आप हेल्दी रहते हो तो आपको क्या फायदा होता है उससे, उसके एडवांटेजेस क्या है? हैप्पी, किरण जी बोल रहे हैं हैप्पी रहती हैं वो पूरा दिन. यस, जब हमारा शरीर एक्टिव है, जब हम हेल्दी है, सुबह से लेके शाम तक हम कोई भी काम कर सकते हैं, अपना काम बहुत ही सरलता से कर पाते हैं. राइट जब आप हेल्दी हो, ऑब्वियसली आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगा और आपका जो काम है वो पूरा आराम से आप कर पाओगे. पूरे दिन, जैसे कि मीनाक्षी चौहान कह रही हैं, पूरे दिन एक पॉजिटिव वाइब मिलती रहेगी. राइट हमें खुद से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा. लेकिन जिस दिन हम हेल्दी नहीं होते हैं, उस दिन ना हमारा माइंड फ्रेश रहता है, ना हम खुद को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं. राइट और आप देखना, जिस दिन हम अनहेल्दी होते हैं ना, छोटी सी छोटी बातों में भी चिड़चिड़ापन लगता है ना. तो देखिए एडवांटेजेस क्या है हेल्दी होने का. एडवांटेजेस है कि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं जब आप स्वस्थ रहते हैं, है ना. जब आप हेल्दी हो, आपकी स्वास्थ्य जो है वो गुड है, तो हमारा जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज होता है. राइट एंड जब आप हेल्दी हो तो आप देखोगे आप अपना काम भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं. जब हम अपने काम को 100% दे रहे हैं, तो हमारे जिंदगी में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ने लगेगी. राइट वरना अगर हम काम बीमार हैं, अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे. तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक भी वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा, है ना. इसीलिए हमेशा अपना गुड हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहिए. सिर्फ अपना ही नहीं, आपके परिवार में जितने लोग हैं, जितना बड़ा आपका परिवार है, उन सबके हेल्थ को भी अच्छा रखना ज्यादा जरूरी है. पता है क्यों? बिकॉज फैमिली में अगर एक पर्सन, एक व्यक्ति भी बीमार हो जाए ना, तो वो घर का पूरा एटमॉस्फेयर ही बहुत ही खराब हो जाता है. हम सब टेंशन में होते हैं कि अरे इनको क्या हुआ, इनको क्या करे जो अच्छा हो जाए ये फटाफट से. राइट तो इसलिए कभी भी अगर आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ खुद के हेल्थ का नहीं, अपने साथ साथ अपने पूरी परिवार के हेल्थ का भी बारे में सोच लीजिएगा. एंड आपको पता है सबसे अच्छा वेस्टीज ने एक्सक्लूसिवली फॉर वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स मेटामाइंड लॉन्च किया, जो हमारे ब्रेन हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ को सही रखने में मदद करती है. राइट तो उसके बाद हाउ टू यूज इम्यूनिटी टू स्टे हेल्दी. इम्यूनिटी, जैसे कि मैं हमेशा आपसे डिस्कस करती हूँ, इम्यूनिटी हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है. नेचुरल डिफेंस सिस्टम, it is a network of cells, tissues and organs that band together to defend body against foreign particles. ये immunity क्या करती है? हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से बचाने में मदद करती है. अब ये फॉरेन पार्टिकल्स क्या है? वो कीटाणु जो बाहर से हमारे बॉडी में घर बना के रहने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए अगर आपकी इम्यूनिटी या मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो गई ना, तो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो बाहर से आते हैं, वो हमारे बॉडी में घर बना के रह जाते हैं. जैसे इंडिया को कैप्चर कर लिया था,
तब क्या था, हम इंडियंस थोड़े कमजोर थे, इसीलिए फॉरेनर्स क्या हो गया था, हमें कैप्चर कर रहे थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम सारे इंडियंस इकट्ठे होने लगे, यूनिटी बन गई, तो उन फॉरेनर्स को हमने इंडिया से बाहर कर दिया, राइट। सो आप इमेजिन करो, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो क्या फॉरेन पार्टिकल्स या अंदर की कीटाणु हमारे बॉडी में घर नहीं बना लेंगी, राइट। तो इसीलिए आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली, ये तीनों चीज आपकी स्ट्रांग होना चाहिए फॉर गुड इम्यूनिटी एंड फॉर गुड हेल्थ। हम किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने गुड हेल्थ को, ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, हमेशा याद रखिए। आपको बैलेंस डाइट लेना है, बिकॉज जब आप बैलेंस डाइट लेते हो, शरीर में आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाता है। सेकंड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, हमेशा 1 घंटा योगा कीजिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए रोजाना, डिटॉक्सिफाई कीजिए रोजाना। कैसे करेंगे? वी हैव बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन सप्लीमेंट्स, है ना। हमारे पास शरीर से गंदगी निकालने के लिए बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट्स है, जैसे कि डाइटरी फाइबर, गैनोडर्मा, करक्यूमिन प्लस, राइट। उसके बाद जब आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करोगे, अच्छा डाइट लेना शुरू करोगे, तो क्या होगा, आपका शरीर उस इंफेक्शियस एजेंट्स को कंट्रोल कर लेगी, है ना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, हम सबको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। मान लीजिए आप बैलेंस डाइट लेते हो, आप योगा करते हो, है ना, लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट यानी कि खाना और योगा अगर कोई गंदे जगह पे कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए, वो जो गंदगी है वहां पे हम सांस ले रहे हैं, जब आप सांस ले लोगे तो वो गंदगी भी तो हमारे बॉडी में सांस के द्वारा अंदर जाएगी, राइट। अगर गंदगी अंदर घुस रही है, गंदगी अगर अंदर घुस रही है, तो वैसे ही क्या हो रहा है, इम्यूनिटी कमजोर। शोभना मैम सब, शोभना मैम शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे यहाँ से नेटवर्क सही है। आप एक बार चेक कर लीजिए नेटवर्क, राइट। सो देखिए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट खाना भी है, रेगुलर एक्सरसाइज भी है, गंदगी को बॉडी से निकालना भी होता है, हमारे इंफेक्शियस एजेंट्स को और बैक्टीरिया को कंट्रोल भी करना पड़ता है। लेकिन ये 4 चीज सही तरीके से करने के बाद अगर 5वें स्टेप में अगर आप पीछे छूट जाएंगे, तब भी आप इम्यूनिटी को और अपने हेल्थ को अच्छा नहीं रख पाएंगे। तो ये 5 चीज हमेशा बैलेंस में आपको करना है। घर के कोने कोने से गंदगी निकालनी है, स्पेशली कहाँ से मैं आपको बोलूं, लाइट के स्विचेस, जो हम लाइट ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, वहां पे भी सबसे ज्यादा गंदगी होता है। डोर नॉब, डोर खोलने की जो होती है डोर नॉब, वहां पे भी सबसे ज्यादा गंदगी होता है। हमारा बेडशीट, हमारा सोफा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्टरमेटिक गार्ड जो होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। सो आर दिस एनफ टू स्टे हेल्दी एंड इम्यून स्ट्रांग? आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स हम अगर फॉलो करेंगे तो क्या हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग और खुद को हेल्दी रख सकेंगे? अगर आप देखोगे, व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट, है ना। अब इस पॉइंट में हम पूछ रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है। अकॉर्डिंग टू इंडिया फिट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, with increased pollution and constantly changing the environment, the air we breathe and the food we eat is all contaminated. We have to fight to build our immune system, which is what helps us survive on a day. तो अब देखो, इंडिया फिट रिपोर्ट के अनुसार 2019, राइट, उसके अनुसार क्या था, ये जो हमारी पोल्यूशन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, राइट। पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और पोल्यूशन आपका, अब अगर आप देखोगे, हमारा एनवायरनमेंट भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और जो हवा हम लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, वो सब कंटामिनेटेड है। अगर जो खाना हम खा रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, तो आप इमेजिन करो हमारे बॉडी में कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन गई होगी, राइट। अगर हम देखेंगे कि अगर हम डाइट की बात करेंगे,
ओवर फार्मिंग होने के कारण भी खाने से यानी कि पौधों से न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने की वजह से भी खाने से न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, राइट। खाना बनाने के तरीके के वजह से भी खाना बनाने के समय खाने से न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही ना होने के कारण, तो देखा आपने, हम हेल्दी हैं, आप सोच रहे हैं मैं हेल्दी हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, तो मुझे सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया फिट रिपोर्ट 2019, हम जो सांस ले रहे हैं और खाना जो खा रहे हैं वो सब कॉन्टामिनेटेड है। मान लीजिए हमें अगर इंडिया के कोई पार्ट में एप्पल चाहिए होगा तो हम कश्मीर से या शिमला से मंगाते हैं। आप एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की ही ले लो, अगर कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक एप्पल पहुंचाना हो तो कम से कम ट्रक में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अगर वही एप्पल खरीद के अगर हम घर में रखे 10 से 15 दिन खुला में, तो वो एप्पल का कंडीशन क्या हो जाएगा, एकदम से खराब। लेकिन वही एप्पल 10 दिन बाद जब कश्मीर से आपकी नॉर्थ ईस्ट आती है और जब नॉर्थ ईस्ट से जब हम उसको मार्केट में लाते हैं तो आप देखोगे वो एप्पल अभी भी ताजा ताजा जूसी लगता है। कैसे? 10 दिन अगर हम घर में एप्पल रखते हैं वो खराब हो जाता है, लेकिन वही 10 दिन से ट्रैवल करके लेके आने वाले एप्पल को अगर मार्केट में रखते हैं तब भी वो फ्रेश दिखता है। तो आप इमेजिन करो कितना ज्यादा उस पे केमिकल कोटिंग मिक्स किया हुआ है। तो खाना जो हम खाते हैं वो सब कॉन्टामिनेटेड है, और ये सारे जो गंदे सांस हमारे बॉडी में जा रही है, जो गंदा खाना हम ले रहे हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस, योगा ना करना, राइट, ये सारे के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, राइट। तो हम स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? सही समय पे सही सप्लीमेंट्स लेके, राइट, सही समय पे सही सप्लीमेंट्स लेके ही हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं। वरना अगर आप सोच रहे कि चलो मैं सुबह उठ के पानी पीता हूँ, देन मैं रेड टी पीता हूँ, उसके बाद मैं आराम से 3 रोटी और सब्जी खाता हूँ, सलाद खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दूंगी आपके बॉडी में 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बिकॉज जो हम खाना खाते हैं आपके उगने के समय से ही, राइट, प्लांटेशन के समय से ही सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण आपके जो, अगर आप आलू लगाए हैं तो उस आलू में भी 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट। राइट फ्रॉम द जीरो अगर खाने को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो क्या आप जब प्लेट पे खाने को परोसोगे तो आप इमेजिन करो न्यूट्रिशन हर एक स्टेप में, है ना, न्यूट्रिएंट हर एक स्टेप में कम 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 होते होते जब आपके प्लेट में आएगा तो कितना % न्यूट्रिएंट्स आपको शरीर में मिल रहा है, राइट। इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं जो ये सुन रहे हैं कि सप्लीमेंट कैसे हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग मी, मुझे ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि सप्लीमेंट्स कैसे हेल्प करेंगी। और मैं क्या कहती हूँ, आप जो ये खाना खाते हो, क्या आप मुझे 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, राइट। एक हफ्ता आप वो खाना खा रहे हैं तो आप इमेजिन करो आपके बॉडी में कितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट की कमी आप कहाँ से पूरा करेंगे? सप्लीमेंट से, राइट। हम कहाँ से पूरा करेंगे? सप्लीमेंट से। एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी में आप दूध पी रहे हैं, ठीक है, आप दूध पी रहे हैं, मैं पूछूं अगर कितनों के घरों में गाय है तो यहाँ पे 90% लोग कहेंगे कि मैम हमारे घर में गाय नहीं है, या तो हम दूध खरीद के ही खाते हैं, राइट। तो आप इमेजिन करो वो खरीदे वाले दूध में आपको कितना % कैल्शियम मिलेगा। हम बचपन से वो खरीदा वाला दूध खा भी रहे हैं और बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो हमारे बॉडी में कितना कैल्शियम की कमी हो रही है। तो जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसको तो पूरा करना है, तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे? वेस्टीज कैल्शियम लेके। अब एवरी मंथ हम लेडीज का पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है, हमारे बॉडी से ब्लड जाता है, राइट। अब जितना ब्लड एवरी मंथ हम लूज करते हैं, क्या एवरी मंथ उतना ही आयरन रिच खाना हम खाते हैं? अगर हम 12 साल की बच्चियों के बारे में बात करें तो बिल्कुल नहीं। हम बड़े तो फिर भी खा लेंगे सब्जियां, लेकिन वो 12 साल की बच्ची, उसको तो पिज्जा बर्गर के अलावा उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्या हम उसको जबरदस्ती बीट रूट खिला सकेंगे?
बिल्कुल भी नहीं। तो हमें हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? सप्लीमेंट, राइट? कुछ नहीं, बस खोलिए, मुंह में डालिए, पानी से उसको स्वालो कर दीजिए, इतना इजी है। और सप्लीमेंट्स इस तरह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की यानी कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद करता है, राइट? सो उसी तरीके से जो अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं कंटिन्यूअसली सलाड्स खाता हूँ, मैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा हूँ, राइट? तो आप उस सलाद से आपको कितना इम्यूनिटी बूस्ट मिल रही है, राइट? कोई ना कोई इम्यून बूस्टर तो आपकी बॉडी में कम हो ही रहा है, बिकॉज हमें सलाद से, फ्रूट से भी तो 100% न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही है। तब हमें यूज करना है सप्लीमेंट्स, एंड वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स इज नोनी। बिकॉज अगर हम बात करें वेस्टीज सप्लीमेंट्स की, तो नोनी को अगर आप देखोगे 90% वेस्टीजियंस इसको यूज करते ही करते हैं और उनको बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। और नोनी को हम आज से नहीं 2000 सालों से यूज करते आ रहे हैं। हमारे ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में भी यूज किया गया है फॉर इट्स हेल्पफुल बेनिफिट्स। और आपको पता है नोनी इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, पोटेशियम। सर नोनी को नो नी कह सकते हैं बजरंग जी, मुझे समझ में नहीं आया, राइट? सो नोनी प्लांट्स की सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है एंड पोटेशियम। तो देखिए हमेशा हम आप सबसे कहते हैं कि नोनी में जेरोनिन है जो हमारे सेल्स को साफ करने में मदद करता है। तो देखिए आज इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, है ना, नोनी में जो जेरोनिन है वो ह्यूमन सेल्स को साफ करने में मदद करता है। सबसे पहले नोनी में जो जेरोनिन है, ये जेरोनिन क्या करती है? हमारी जो पोर्स है, सेल्स का जो पोर्स है उसको एनलार्ज करने में मदद करता है, ठीक है? जब आपका सेल्स लार्ज हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा और वहां से जेरोनिन ने गंदगी को साफ कर दिया, तो कोई भी न्यूट्रिएंट आराम से आपके सेल्स में एंटर कर लेंगी और एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सो ये थी नोनी यानी कि जेरोनिन किस तरह से ह्यूमन सेल्स में काम करता है। अगर आप देखोगे, अगर कोई होल में, ठीक है, अगर कोई होल है, कुआं का एग्जांपल ले लीजिए, राइट? अगर वहां पे हम हमेशा गंदगी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो क्या होगा? उस कुएं में कचरा जमा होगा और हम उस कुएं का पानी भी गंदा हो गया, राइट? लेकिन उस कुएं को हम साफ करेंगे तो क्या होगा? हमें साफ सुथरा पानी मिलेगी और वो कचरा भी साफ हो जाएगा। वो तो अकेले तो खुद से तो कुआं साफ नहीं होगा, तो कुआं को साफ करने के लिए क्या चाहिए? इंसान चाहिए। ठीक उसी तरीके से सुबह से लेके शाम तक आप इमेजिन करो हम कितना ज्यादा खाना खाते हैं, कई बार अच्छा और बहुत बार गंदा खाना, अल्कोहल, पिज्जा, फैटी आइटम, स्मोकिंग, राइट? तो वो सारी गंदगी धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? ह्यूमन सेल्स में अटक जाएंगी, चिपक के बैठ जाएंगी और वो सेल्स को क्या कर देंगी? छोटा, ओरिजिनल पोजीशन से भी वो हमारा ह्यूमन सेल्स जो है वो छोटा हो जाएगा। और ये जो जेरोनिन है ये सेल्स को साफ करने में और पोर्स को, ठीक है, सेल्स के पोर्स को एनलार्ज करने में मदद करती है, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से ह्यूमन सेल्स तक पहुंच सके और एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो। So Vestige noni improves immune system. Vestige noni जो है is a great source of vitamins and antioxidants. ये vitamins and antioxidants का best source है जो हमारे immune system को enhance करके रखने में मदद करती है. As noni can help in the production of T cells or T lymphocyte, it can promote overall immunity and good health. ये जो आपका नोनी है ये आपकी T cells और lymphocytes के प्रोडक्शन में भी मदद करता है, जो हमारे इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है।
अब नोनी स्किन के लिए भी नोनी बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज इट हैव एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, है ना। तो कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो या तो फिर स्पेशली आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन हो, है ना, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो या स्किन डिसऑर्डर हो अकम्पेनिड बाय इंटेंस इचिंग, होते हैं ना कभी कभी स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग हो जाता है, राइट, ड्राई स्किन, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेस, तो अगर आप स्किन के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, तो noni is one of the best supplements. Noni is one of the best supplement for skin, one of the best supplement for your immune system. नोनी के हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम डिस्कस करें, इसके वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप स्किन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इम्यून को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ये कैंसर, ट्यूमर, इन्फेक्शन, वायरसेस जैसे चीजों से भी हमारे बॉडी को लड़ने के लिए शक्ति देगी। अर्थराइटिस में आप नोनी सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। जॉइंट मोबिलिटी, स्टिफनेस एंड जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर आपके स्किन में एक्ने, एक्जिमा, सिरोसिस, रोसेकिया या कोई ब्लेमिशेस यानी कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने में मदद करता है। ब्रोकन बोन्स में आप नोनी को यूज कर सकते हैं, उसको सुधारने में मदद करती है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मुझे मैम हाई ब्लड प्रेशर में क्या दे सवाल आते रहता है, राइट। सो नोनी इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स। माइग्रेन, है ना, आजकल अगर आप देखोगे माइग्रेन छोटे बच्चों से ही शुरू हो गई है ना, तो माइग्रेन को भी कम करने में नोनी बहुत अच्छे से मदद करता है। इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स यानी कि कॉन्स्टिपेशन, पेट में कीड़ा हो जाना, पुक हो जाना एंड डायरिया, राइट, ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स को भी फाइट करने में हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से मदद करती है। गम डिजीजेस, राइट, एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जब लेडीज को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेट में दर्द होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग कहते हैं, अगर कोई भी लेडीज को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, तो आप नोनी को यूज करना शुरू कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। सो नोनी की डोसेज बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक। इसको हम कैसे लेंगे, दिन में 2 बार लीजिए आप, एक बार या तो 1 कैप्सूल्स या तो 2 कैप्सूल्स, ठीक है, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटा पहले आप लेंगे, हमेशा याद रखिएगा, खाना खाने के आधा घंटा पहले। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो या नोनी लेके आए हैं घर में, तो आप क्या करोगे, 5 दिन आप सिर्फ 1 कैप्सूल्स लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में आप नोनी कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 5 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो भी 1 कैप्सूल से शुरुआत करेंगे और 2 दिन आप रेस्ट। और जब नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट वीक आप क्या करोगे, नोनी की डोसेज को इंक्रीज कर दीजिए, 1 के बजाय आप 2 कैप्सूल्स पूरे दिन में लेना शुरू कर दीजिए। 5 दिन लेंगे, 2 दिन गैप। हम ये 2 दिन गैप क्यों देते हैं, ये हम अपने बॉडी के सिस्टम को अलाउ कर रहे हैं फॉर रेस्ट, राइट, ताकि नोनी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होने लग जाए, ठीक है। इसलिए हम हमेशा 2 दिन गैप देते हैं। मंडे टू फ्राइडे आप नोनी ले सकते हो, सैटरडे संडे आप गैप कर देना, ठीक है। और जिस पहले हफ्ता नोनी यूज करने की पहले हफ्ता हम बस नोनी को 1 कैप्सूल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते से आप नोनी की 2 कैप्सूल्स पूरे दिन में ले सकते हैं। याद रखिएगा, आपको नोनी 5 दिन लेना है, 2 दिन आप गैप कर दोगे। एंड नोनी इज हाई इन पोटेशियम, नोनी में बहुत ज्यादा पोटेशियम है। सो जो लोग पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट में है और किडनी प्रॉब्लम्स में है, हम उनको नोनी अवॉइड करेंगे, ठीक है। नोनी की एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर हम नोनी को लेना शुरू कर देंगे। सो ये थी आज हमने बात किया नोनी के बारे में, राइट, जो बहुत ही